हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देखेंगे कि सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस किस तरह की फीलिंग्स और किस किस तरह का परसेप्शन आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। ये चीजें इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स यहाँ पर फॉरवर्ड करनी है एंड प्लस आपको अपना नाम और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके देना होगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आपका व्यूअर्स यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड आपका जजमेंट। ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। पहले कार्ड्स निकालते हैं, देन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पर्सन की सुबह से ही आपको लेकर क्या एनर्जी, क्या मेंटेलिटी बन रही है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये भी आपका यहाँ पर व्यूअर्स एयर एलिमेंट है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका टेम्परेंस, सजिटेरियस की एनर्जी है एंड आपका एस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये है आपका लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है एंड डेथ आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी है। व्यूअर्स स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, सोच, मेंटेलिटी व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, बनी हुई है। स्पिरिट गाइड यहाँ पर मून, पाइसेस एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, सजिटेरियस की एनर्जी है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ये आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड ये 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है। बॉटम आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूँ जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हुए हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर है आपका 11, 2, 20, 7, 14, 5, 6, 1, 8, 4, 2, 10, 1, 13, 4, 3, 6। और मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर नवंबर, फरवरी, जुलाई, मई, जून, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, जून अगेन। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे व्यूअर्स, जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, भाग्यांक, मूलांक, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर आपको रिलेट करना है तो अपने अतीत से जोड़कर देखने होंगे आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को, ठीक है व्यूअर्स। देखो अगर मैं बात करूँ एक ओवरऑल एनर्जी की कि भाई आज सुबह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी के साथ करी, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ काफ़ी कैलकुलेटिव वे में, एज एन कि किसने किसको क्या दिया और मैंने उसको कितना दिया, उसने मुझे क्या दिया या उससे मुझे क्या मिला। जैसे अभी तक मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन जब आपसे बहसबाजी कर रहे थे या रिश्ते को ख़त्म करने की यहाँ पर बात हो रही थी ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें थी कि मैंने ज़्यादा दिया, मैं इस रिश्ते में ज़्यादा कर रहा था या कर रही थी, या मैंने ही इस रिश्ते में करा, आगे से उसकी तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिस रीज़न के चलते मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करूँ या इस रिश्ते के लिए मैं नीडी रहूँ, ठीक है। एक ऐसी मेंटेलिटी बनी और ये मेंटेलिटी जो बनी ना, मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से आपके पर्सन को दोष भी नहीं दूंगी। मुझे यहाँ पर इनकी ये मेंटेलिटी बनने के पीछे का कारण काफ़ी क्लियर दिख रहा है। कुछ लोग, कुछ कपल्स की एनर्जी है जो आपके पर्सन को यहाँ शिक्षा दे रहे थे, आपके पर्सन को ये चीज़ें, ये पट्टी पढ़ा रहे थे और ऐसे पट्टी पढ़ाकर आपके पर्सन को यहाँ पर अपना पेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये चाहते थे कि जो एफर्ट्स, जो कोशिशें या जो आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हैं ना, वो आपके लिए ना करके इनके लिए करी जाए। तो इस रीजंस के चलते इन लोगों ने आपके पर्सन को ये पट्टी पढ़ाई, क्योंकि जितना भी आपके पर्सन आपको यहाँ पर दे रहे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी ये चाह थी हमें मिलना चाहिए, हम डिजर्व करते हैं, कि पार्टनर के लिए एज अ प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रायोरिटी बनने के चलते ना इन्होंने कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में ना बहुत सारी चीज़ों को एक प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर
घुसाया है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आपने ये चीज़ें नोटिस करी होंगी, आपके मन में ये चीज़ें आती भी होंगी कि भाई पहले ऐसे नहीं थे, अगर पहले ऐसे होते तो मैं कभी इस रिश्ते में नहीं आता या नहीं आती। ऑल ऑफ सडन ये इमोशन से ज़्यादा इस रिश्ते में दिमाग लगाना शुरू कर दिए। ऑल ऑफ सडन इन्होंने यहाँ पर चीज़ें छुपाना शुरू कर दी। ऑल ऑफ सडन इन्होंने जैसे कि आपको बार बार ये फील होने लगा कि आपको चीट कर रहे हैं, आपको सुन नहीं रहे हैं, आपको उस तरह से प्यार नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना पहले नहीं थी, ये चीज़ें बाद में आपने नोटिस करी, क्योंकि ये चीज़ें बाद में ही हुई हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप जब इनसे मिले ना, उसके 7 महीने बाद से ये चीज़ें ज़्यादा होनी शुरू हो गई। 6 महीने तक या 6 से 7 महीने तक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा चल रहा था, क्योंकि उस उतने वक्त में आपके पर्सन ने वो सब करा जो कुछ भी हो रिश्ते में यहाँ पर इन्हें देना था, आप डिज़र्व करते थे, और किसी भी रिश्ते की ये नीड थी। और यहाँ पर व्यूअर्स, अगर मैं इनकी बात करूँ ना, तो सुबह से आपके पर्सन उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उस चीज़ को फील कर पा रही हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेंगे इस चीज़ को इस वे में कि एजन कि हाँ, ये ना एक वक्त पे इस रिश्ते को कुछ उस नज़र से देखने लगे कि इस रिश्ते में यही सब कुछ कर रहे हैं, यही करता धरता है। आप जो एफर्ट्स डाल रहे थे, आप जो कोशिशें कर रहे थे, ये उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे, देखना चाह भी नहीं रहे थे। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकते हो कि इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि उसी के बेस पर इन्होंने व्यूअर्स आपसे दूर जाने का यहाँ पर डिसीजन लिया, उसी को मद्देनज़र रखकर ये आपसे दूर गए। इनके माइंड में ये चीज़ें फिट कर दी गई कि फाइनेंशियली वाइज ये अपनी लाइफ में आपसे दूर रहकर भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, और बल्कि और अच्छा ही कर सकते हैं। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर जितना लोगों को सुना, जितना इस रिश्ते में थर्ड पर्सन को, थर्ड लोगों को, उनके ओपिनियन को इन्वॉल्व करा, उतना इन्होंने अपनी डेस्टिनी के साथ बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर जुआ खेल लिया। और उस जुए में ये पर्सन व्यूअर्स हार गए, हार बैठे या बैठी। वो सोच, वो फीलिंग इनकी सुबह से बन रही है और बनती रहेगी। उसी सोच के चलते ये पर्सन व्यूअर्स जितने आप इनके करीब आए, जितने ये आपके करीब आए, उन पलों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद करेंगे या याद करने वाले हैं। वो मुझे इनकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। जैसे कि एक होता है ना कि जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप उस फ्लैशबैक में चले जाते हो जहाँ पर बहुत खूबसूरत वक्त था। जब आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि भाई मैं अपनी लाइफ के साथ जुआ खेल लिया या खेल ली, और उस जुए में मैं हार भी बैठा या हार भी बैठी, तो आपको वही पल अपनी तरफ खींचने शुरू कर जाते हैं जो बहुत अच्छे थे। तो सुबह से उन्हीं पलों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना आपकी तरफ बढ़ने का, आपसे हाय हेलो पूछने का, आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, कैसे हो, आप इनके साथ क्या नई शुरुआत करने के लिए इच्छुक हो या नहीं हो, आप इनके साथ इस रिश्ते में अब समझौता करने के लिए इच्छुक हो या नहीं हो, उस तरह की बात करने का या उस तरह से सवाल करने का दिल इनका आज दिन में कई बार उठेगा। जैसे कि होता है ना, बार बार ये सवाल उठेगा, क्या मैं इससे पूछूं, क्या मैं इससे मैसेज करूं क्या, और उस रीजंस के चलते बार बार ये मैसेज करेंगे, डिलीट कर देंगे, फिर चाहे इन्होंने ब्लॉक क्यों ना कर रखा हो, लेकिन स्टिल मैसेज करेंगे एजन कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर मैं अपनी बात उसके सामने रख पाऊँगा या रख पाऊँगी, या कहाँ वो मेरी बात समझेगी या समझेगा। वो चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में, मन में ना इनकी सुबह से बार बार उठेंगी। बार बार उठने के चलते मैसेज करा जाएगा और बार बार उस मैसेज को डिलीट करा जाएगा। उस मैसेज को डिलीट करने के पीछे का कारण यही है कि भाई देखो, अब यहाँ पर ना आपसे बात करने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, आपको फेस करने के लिए। आपको जो भी इन्होंने दर्द दिया, चीट करा, उन सभी चीज़ों के चलते ना इन्हें बेसिकली यहाँ पर ना वो हिम्मत, वो करेज चाहिए, वो मेंटली इन्हें यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बनाना होगा। और वही ये पर्सन व्यूअर्स आज यहाँ पर मुझे थोड़ा करते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उसके पीछे का कारण ये बन रहा है कि आपने प्यार बहुत करा, आपने भरोसा बहुत करा इन पर, और इन्होंने आपके भरोसे, आपके प्यार का ना पल भर में जैसे मानो तिरस्कार कर दिया। और इसी रीजंस के चलते मेंटली ये पर्सन व्यूअर्स ना वो हिम्मत बिल्ड नहीं कर पाएंगे, जो हिम्मत बेसिकली अब यहाँ पर देखो चाहिए आपको फेस करने की, आपके सामने आने की। ये चीज़ें आज इनके साथ दिन में होंगी। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, आपकी यादों में अपने आप को रखना, आपको अपनी यादों में रखना, वो सब यहाँ पर आज दिन भर ना इनके चलेगा।
जैसे कि मान लो आप ये समझो व्यूअर्स कि आप इस इंसान के दिल और दिमाग से आज सुबह से निकलने ही नहीं वाले हो। कभी किसी रीज़न्स के चलते, कभी किसी बात के चलते आप इनके दिल और दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा अपना जोर यहाँ पर पकड़ते हुए इन्हें फ़ील होंगे। तो वो चीज़ें, वो स्थिति मुझे इनकी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और इस तरह की फीलिंग्स होने के पीछे का रीज़न यही है कि समझौता करना तो चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला या सामने वाली अब इस समझौते के लिए तैयार है या नहीं, वो यहाँ पर मैटर करता है। सामने वाला या सामने वाली किस बात पर समझौता करने के लिए तैयार है, वो यहाँ पर मैटर करता है। तो ये सवाल आज आपके पर्सन को इनकी सुबह से ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करेगा। चलिए और चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स डेवलप होने वाली हैं। इनर वॉइस, आज दिन भर ना इनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने के लिए नहीं बोलेगी। एज इन जैसे होते हैं, हमारी इंट्यूशन हमें बोलती है कि आज जो तुम फील कर रहे हो और जो तुम पाना चाह रहे हो, जो तुम्हें नहीं मिल रहा ना, वो सभी चीज़ें तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से लिया गया वो फैसला है जिसके खिलाफ तुम नहीं जा सकते विद दिस जजमेंट। कल तक तुम यहाँ पर अपने आप को जज बनाए बैठे थे या मान बैठे थे या मान बैठी थी, आज तुम्हारे सामने डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर जज बने हुए हैं और अब फैसला उनके हिसाब से होगा। ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन की इंट्यूशन आज इन्हें समझाएगी। एज एन आज वो वक्त है जहाँ पर चीज़ें अब इनके कंट्रोल में नहीं रही। कल तक थी, कल तक जा सकती थी, लेकिन आज इन्हें अपने हाथ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं नज़र आएगा। जैसे इनकी अंतरात्मा इन्हें यहाँ पर ये चीख चीख कर बोलने वाली है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुमने जो उसका भरोसा तोड़ा, उसके जज्बातों का तिरस्कार करा, तुम उसको ना किसी भी तरह से यहाँ पर कवर नहीं कर पाओगे या कर पाओगी। वो चीज़ें ना आज आपके पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा एक घबराहट, एक दहशत के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं और चलेंगी भी। एज एन एक्शन लेने की इच्छाएं जागेंगी, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा जागेंगी। जैसे आप ये समझो कि एक अवेकनिंग फेज इनका यहाँ पर है, लेकिन बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर इनके साथ साथ यहाँ पर चलेंगे। एज एन कि अब यहाँ पर जो ब्लेम कभी एक वक्त ये आप पर डाल रहे थे कि आपने मेरे लिए करा क्या है, तुम मेरे लिए कर क्या रहे थे, तुमने मेरे परिवार के लिए करा क्या, तो जो ब्लेम ये आप पर डाल रहे थे, यहाँ पर रिस्क आता है कि वो ब्लेम्स ना अब इनके ऊपर लौट कर आएंगे। इनकी इंट्यूशन इन्हें ये बोल रही है, या आप पर जो इन्होंने ब्लेम्स डाले थे ना, वो तो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये यहाँ पर हर तरह से मुल्जिम करार बन जाएंगे। वो चीज़ें आपके पर्सन के मन में सुबह से एक दहशत के तौर पर चलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके साथ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अपनी चीटिंग, अपनी खुद की प्रैक्टिकल सोच को लेकर क्या बनेंगी। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है साइलेंस, जो इन्होंने सोच बनाई थी ना आपको लेकर, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है बहुत प्रैक्टिकल सोच बना ली थी। एज एन इन्हें लग रहा था कि सारी गलती आपकी है, सारी चीज़ों को लेकर आपको कसूरवार माना जा रहा था, क्योंकि ये पर्सन इमोशन से ज़्यादा या एक ऐसी मेंटलिटी से ज़्यादा कि भाई आप भी इंसान हो, आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्शन का इन्हें रिएक्शन दोगे। वो रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपने इनके एक्शंस का जो जो रिएक्शन दिया ना, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स अब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं कि आपने यहाँ पर कोई अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए वो चीज़ें बोली थी, जो चीज़ें ये पर्सन एक वक्त पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड से देख रहे थे, देखना चाह रहे थे या देखना चाह रही थी। तो ये चीज़ें ना खुद की अकल पट्टी में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलेंगी। ये पर्सन जितना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे ना एक वक्त पे, एज एन आपको आपकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए, आज सुबह से यहाँ पर ये पर्सन खुद के पास कोई शब्द यहाँ पर नहीं देखेंगे। कुछ शब्द ही अपने ऐसे नहीं पिरो पाएंगे जिस शब्दों के बेस पर ही आपसे या तो माफ़ी मांग सके या अपने आप को किसी न किसी तरह से निर्दोष प्रूव कर सके। तो ये भी इन्हें अपनी हालत, अपनी कंडीशन यहाँ बनती हुई व्यूअर्स महसूस होगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन जिनके पैट बनकर बैठे हैं, जिनकी बातों में आए हुए हैं, उनको लेकर आज सुबह से ही इनकी सोच क्या बनेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आइसोलेशंस, देखो अभी उनकी बातें अब आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं।
कि उनकी बातों का असर इनकी ज़िंदगी पर क्या और कितना गहरा पड़ा। ये पर्सन कुछ उस स्थिति में पाएँगे अपने आप को, जहाँ कहने को कुछ कह भी नहीं पा रहे, ना आपसे ना उनसे, क्योंकि कहीं न कहीं करने वाले ये थे। अगर उन्होंने इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई, तो इन्होंने चलाने भी तो दी, इन्होंने परमिशन भी तो दे दी। तो ये पर्सन उस मेंटालिटी में अपने आप को पाएँगे, जहाँ अंदर ही अंदर तो यहाँ पर घुटन हो रही है, रो रहे हैं, और बाहर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहे हैं। सब में होकर भी सब में अपने आप को नहीं शामिल कर पा रहे, सब में होकर भी ना अपने आप को सबके साथ लेकर नहीं चल पा रहे, या सबके साथ नहीं हो पा रहे। तो कुछ इस तरह की स्थिति इनकी बनेगी। हाँ, मन में एक कसमसाहट इस चीज़ की यहाँ पर रहेगी कि जिन्हें इन्होंने अपना माना, अपनों से बढ़कर माना, उनसे ही इन्हें चोट मिली, उन्होंने ही इन्हें यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर छोड़ दिया। तो ये चीज़ें इन्हें काफ़ी रुलाएंगी, भावुक करेंगी। तो आज मुझे रोने वाली, आइसोलेशंस में जाने वाली इनकी सोच, मेंटेलिटी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। सप्रेशन, घुटन इस चीज़ की होगी कि कल तक जिन जिन चीज़ों को लेकर आप करने के लिए तैयार थे समझौता, आप कह रहे थे कि ठीक है ऐसे नहीं वैसे समझौता कर लेंगे, और ये कहीं ना कहीं किसी भी कॉस्ट पर तैयार हो ही नहीं रहे थे, तैयार अपने आप को कर नहीं पा रहे थे। आज वही चीज़ें इनके ना कानों में गूंजने वाली हैं, वही चीज़ें इन्हें यहाँ पर घुटन फील कराने वाली हैं। उन कानों में गूंजने वाली चीज़ों को जितना रोकने की, थामने की कोशिश करी जाएगी, उतना ज़्यादा वो चीज़ें ना इनके ऊपर एक प्रेशर के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर चलेंगी। तो ये मुझे इनकी स्थिति यहाँ पर मेंटेलिटी व्यूअर्स आज ना बनती हुई दिख रही है। एज एन यहाँ पर एक हेजिटेशंस भी है, एज एन यहाँ पर एक मन में कॉन्फ्लिक्ट भी है, और चीज़ें तो डेफिनेटली यहाँ पर बैलेंस में नहीं है। तो ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर सप्रेस करेंगी। हर एक चीज़ को जितना ज़्यादा इन चीज़ों को ये सप्रेस करने की, रोकने की, दूर करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा उसमें ये बंधता हुआ अपने आप को पाएंगे। तो ये मुझे इनकी आज एनर्जी दिख रही है। इंटेंसिटी, इनका दिल ना बार बार आज सुबह से भागकर तेजी से आपकी तरफ बढ़ने का, आपके साथ के रिश्ते में जो चीज़ें इन्होंने अपनी नासमझी के चलते ख़त्म होने दी, ख़त्म कर दी ना, उनको फिर से ट्रांसफॉर्म करने का दिल इनका आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये एंडिंग स्वीकार नहीं है, ये रिश्ते की एंडिंग मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। वो थॉट ना आज आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालेगा, या वही थॉट इन्हें ज़्यादा प्रेशराइज्ड करेगा। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है जैसे कि आपके साथ का रिश्ता खत्म नहीं हुआ, इनकी तो जिंदगी रुक गई। जिंदगी में जैसे मानो एक ऐसा स्टॉप लग गया, जिस स्टॉप के बाद ना सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना चीज़ें दूर होती हुई या ख़त्म होती नज़र आ रही है। उसमें कहीं से कहीं भी इन्हें ना उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। तो मैं ना आज इनकी सुबह से बहुत ज़्यादा होपलेस, ज़िंदगी से होप खो चुके हैं, एकदम ज़िंदगी को लेकर आइसोलेट हो चुके हैं। उस तरह की मैं इनकी मेंटलिटी, सोच यहाँ पर बनती हुई ज़्यादा देख रही हूँ। बर्बादी दिख रही है, बर्बादी से बाहर निकलने का यहाँ रास्ता इनका नहीं बन पा रहा। लेट गो। तो बेसिकली यहाँ पर अपनी बर्बादी को देखने के चलते जिन लोगों की बातों में ये आया करते थे, आया करती थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा छीदा रहने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। इन्हें जो भ्रम था ना कि आपसे दूर जाने के बाद भाई मेरी लाइफ, मेरी किस्मत यहाँ पर बहुत बढ़िया होगी, आपको अपनी ज़िंदगी से लेट गो करके इनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया होगी, वो भ्रम इनका टूट गया। तो सुबह से आज मन में ये चीज़ें हैं कि ये जिस इल्यूज़न में इतने वक्त से चल रहे थे ना, वो इल्यूज़न यहाँ रखा रह गया। उस इल्यूज़न ने ना इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया। उस इल्यूज़न की वजह से इनकी जो डेस्टिनी थी ना, वो पूरी तरह से यहाँ पर व्यूअर्स बर्बाद हो गई। वो फीलिंग आपके पसंद की यहाँ पर बन रही है और बनेगी भी। आउटसाइडर्स, इनके मन में, दिल में सुबह से ये थॉट बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे कि बाहरी लोगों को सुनकर इन्होंने अपनी सोच को एकदम नैरो बना लिया, एकदम बच्चों जैसी सोच इनकी बन गई। और उस बच्चों जैसी सोच होने के चलते ये अपने आप को उस जेल में बंद करते चले गए, उनकी बातों में अपने आप को इतने उलझाते चले गए, उनकी बातों के हिसाब से इस कदर ये फैसले लेने शुरू कर दिए कि इन्हें दिख ही नहीं रहा था, देख ही नहीं पा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर बंद होते जा रहे हैं, किस तरह से उनकी बातें इनके ऊपर प्रभाव डालने
लगी हैं, या किस तरह से उनकी बातों का असर बेसिकली आपके पर्सन की सोच पर पड़ने लगा है। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होंगी। एक रियलाइजेशन मोड में इनका ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बनता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ एग्जॉस्ट। और ये रियलाइजेशन ऐसा नहीं है कि इस रियलाइजेशन के बाद बस चीज़ें सही हो गई। ये रियलाइजेशन ऐसा है व्यूअर्स जो इनकी फाइट खुद से करा रहे हैं कि तुम बच्चे थे क्या, तुम्हें अकल नहीं थी क्या, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया, तुमने ऐसा कर क्यों दिया। तो ये रियलाइजेशन ऐसा है जो इन्हें खुद को चोट, खुद को तकलीफ दे रहा है, खुद की फाइटिंग खुद से यहाँ पर करा रहे हैं। तो आज सुबह से ना यहाँ पर ये पर्सन खुद से फाइट करेंगे, खुद से फाइट करेंगे और खुद से यहाँ पर लड़ेंगे या हारेंगे और खुद से थकेंगे। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एक बात इनके मन में, इनके दिल में ज़्यादा असर डालेगी कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत करा, जितना आप कर सकते थे उतना, जितना ये करने की हैसियत भी नहीं रखते हैं। तो वो चीज़ें इन्हें कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ज़्यादा इन्हें इनकी सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स डिस्टर्ब करेंगी और कर भी रही हैं। ठीक, सुबह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे सेल्फ डाउट में दिख रहे हैं, यानी कि रियलाइजेशन से, और वो रियलाइजेशन इन्हें सेल्फ डाउट में लेकर जा रहा है। मतलब अब अपने आप पर ही डाउट्स हो रहे हैं, मैं कुछ कर भी पाऊंगा या मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। ठीक है, उस तरह की एनर्जी है। और ये सेल्फ डाउट ना इस इंसान को काफ़ी रेस्टलेस, काफ़ी बेचैन यहाँ पर कर रहा है। तो ये मुझे स्थिति दिख रही है, यानी कि यहाँ पर इस इंसान के साथ ये अपनी ईगो की वजह से नहीं आपकी तरफ बढ़ पा रही, ये अपने आप पर डाउट्स करने की वजह से अब आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रही। या आप जब इन तक मैसेज करते हो, इन्हें कहीं ना कहीं कन्विंस करने की जो मेरे व्यूअर्स कोशिश करते हैं, तो ये सेल्फ डाउट के चक्कर में ना आपके उन ऑफर्स को नहीं जवाब देते। इन्हें लगता है कि कहीं फिर से इन्होंने कुछ गलती कर दी तो, फिर से आपको चोट पहुंचा दी तो, फिर से ये किसी की बातों में आ गए तो, इससे बेटर जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो इतने ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स एक बार गलती करके ना अब दूसरी गलती करने के लिए या रिस्क लेने के लिए अपने आप को ना तैयार नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही है। वो मुझे एनर्जी या इनकी मेंटेलिटी यहाँ पर बनती हुई ज़्यादा दिखी है। तो ओवरऑल इनके मन में ना सुबह से ही ये बात ज़्यादा ओवरलोड के तौर पर मुझे चलती हुई व्यूअर्स बेसिकली दिख रही है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने इनके लिए बहुत कुछ करा जिसको कभी एक बार गिन नहीं पा रहे थे, और आज इनकी उंगलियां भी कम पड़ रही हैं। चाहे वो इमोशनली वे में सपोर्ट हो, वो अटेंशन देना हो, जैसे ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अटेंशन सीकर थे तो आप इन्हें अटेंशन देते थे, वो प्यार देते हो, या जेन्युइनली जो आप इनकी केयर करते थे जो इन्हें कभी भी किसी से उतना मिला नहीं है, वो चीज़ें इनके थ्रू सोच कर ये हालत इनकी बन रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं अब इन्हें ये फील हो रहा है कि बैलेंस बराबर था ही नहीं। जिस चीज़ को यहाँ पर इन्हें उकसाया गया, जिस चीज़ को लेकर इन्हें आपके खिलाफ करा गया ना, मतलब आपने ज़्यादा दिया, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन ना सहमत हो रहे हैं या सहमत हो रही है, और इन्होंने आपको बदले में उतना दिया नहीं, और फिर भी ये यहाँ पर ईगो दिखा रहे थे, फिर भी ये यहाँ पर आपको कहने से रुक नहीं रहे थे, फिर भी इनकी जुबान पर ताला नहीं लग रहा था। तो वो चीज़ें ना अब इन्हें खुद को गिल्ट में, शर्मिंदगी में यहाँ पर इनकी सुबह से पहुँचा रही है। इनके दिल में, मन में ये बात ज़्यादा चुल करेगी व्यूअर्स आज कि मुझे कहाँ तो उसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए था, उसकी वैल्यू करनी चाहिए थी, मुझे भी कुछ देना चाहिए था, वो वाली मेंटेलिटी इनकी बनेगी। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, इन्होंने वो वक्त ही नहीं छोड़ा, इतने यहाँ पर इन्होंने एफर्ट्स ही नहीं डाले। तो ये चीज़ें इनके साथ हैं। सो जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको हल्के में ले रहे थे ना, आज सुबह से मैं इनकी वो वाली एनर्जी देख रही हूँ जैसे कि हल्के में लेने वाली सोच से ये पर्सन अपने आप को बाहर निकलते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। इनके अंदर कंपैरिजन भी चल रहा है कि बाकी लोगों से आप काफ़ी अलग थे, जेन्युइन पर्सन थे, ऑनेस्ट थे, लॉयल थे और गिविंग नेचर के थे। जो ये चीज़ें वक्त आते समझ नहीं पाए या समझ नहीं पाई, ये चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन सुबह से ना आपकी वैल्यू जितना समझ रहे हैं, ये वैल्यू इनके दिमाग में चढ़ रही है, दिमाग में ये चीज़ें इनके बोल रही है। और इस दिमाग में चलने वाली चीज़ों के चलते कभी ये पर्सन व्यूअर्स आपको मैसेज करने की इच्छा रखते हैं या रख रही हैं, तो कभी अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। रीज़न वही बन रहा है कि वो स्ट्रेंथ, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनते हुए नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स के साथ इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा करा है जो बहुत अनहेल्दी था, बहुत टॉक्सिक था और बहुत ज़्यादा गलत था, जिस रीजंस के चलते हिम्मत इनकी आपसे
बात करने की नहीं हो पा रही है। तो यहाँ सवाल अब ईगो का नहीं है, मैं ये चीज़ें क्लियर करूँगी। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल ना इनकी सुबह से आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने का क्या कर रहा है, क्या उठ रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप। तो ये आपसे यही कहने की इच्छा रख रहे हैं कि रात को भी अब ये कुछ सोचते हैं ना तो आपको ही सोच रहे हैं। सोने से पहले भी अगर किसी का थॉट आता है तो वो आप ही का आ रहा है। आई नो आई हैव रॉन्ग्ड यू। तो ये आपसे यही कहने की इच्छा रख रहे हैं। ये जानते हैं, जान पा रहे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत करा, बहुत इतना गलत कि जो नहीं इन्हें करना चाहिए था। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिजी। कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ये पर्सन बिजी रख रहे हैं, अपने पास उतना वक्त नहीं छोड़ रहे क्योंकि इनके साथ ही हो रहा है जितना ये खाली बैठे हैं ना उतना ज़्यादा आप इनके दिमाग में घूम रहे हो, आपसे जुड़ी हुई बातें इनके दिमाग में घूम रही हैं जो इन्हें और ज़्यादा दहशत में यहाँ ले जा रही हैं। आई फील शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव अ क्रश ऑन यू। तो बेसिकली शाई एज एन की शर्मिंदगी तो ये फील कर रहे हैं। जो समझौता इन्हें सही वक्त पे करना था इन्होंने सही वक्त पे वो समझौता करा नहीं, तो इस रीजंस के चलते आई एम डीपली हर्ट। और अपनी खुद की गरी हुई गलतियों को लेकर ये पर्सन ना व्यूअर्स खुद भी हर्ट हो रहे हैं, खुद को भी इन्हें तकलीफ मिल रही है। यू आर सो अमेजिंग कुक। अगर आपने कभी इनके लिए कुछ कुक वगैरह करा था ना तो आपका वो बनाया हुआ खाना इन्हें याद आ रहा है, या पॉसिबिलिटी है थोड़ा वो होता है ना, अच्छे पल याद आते हैं, फिर अच्छी अच्छी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं, वो इनके साथ हो रहा है। आई फील सेफ अराउंड यू। आपसे ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि तुम्हारे साथ जितने वक्त था या थी ना उतने वक्त मैंने काफ़ी सेफ महसूस करा। अब तो डर लग रहा है ना इन्हें, क्योंकि बेसिकली यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग। अब आपसे जुड़े हुए बहुत सारे सॉन्ग सुन रहे हैं और मुझे ना बहुत ज़्यादा ये चैनल्ड हुआ है सॉन्ग, मैं थारे पाँव की जुती ना। तो मतलब ये पर्सन वहाँ पे अब आपको इमेजिन कर रहे हैं कि आपके मन में ये चीज़ें हैं इनको लेकर कि भाई मैं तेरे पैर की जूती नहीं हूँ कि जब जी चाहे पहन लूँ उतार लूँ। और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स हिम्मत नहीं कर पा रहे। एज एन मैं अगर उसकी तरफ मैसेज करूँगा या करूँगी तो वो मुझे ये ना कह दे कि भाई मैं तेरे पैर की जूती नहीं हूँ कि तेरा जब जी करे आ जाए और जब जी करे चला जाए या चली जाए। तो वो इनकी सोच बन रही है आपको लेकर कि आप ये बोलोगे यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। हालांकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं जो कहना चाह रहे हैं आपका जो प्यार था अनकंडीशनल था, आप इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर स्वर्ग से मिलने वाले तोहफे थे और तभी तो यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में जो फैसला आया है ना वो स्वर्ग से आया है। इन्हें इनके कर्मों का पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर अब स्वर्ग के देवता यहाँ पर बेसिकली जजमेंट दे रहे हैं, तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है। ठीक है, वही कहते हैं व्यूअर्स कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ऊपर वाले को सब पता है किसने क्या करा, किस इंटेंशन से करा, क्यों करा, सब पता है। और वही चीज़ों को बेस पर यहाँ पर ना आपके पर्सन को ये चीज़ें फील हो रही हैं। ये लगातार उस वक्त पे ये चीज़ें देख रहे थे, आपने इतना करा वो नहीं देखा। जब आपने इनकी गलती पर रिएक्ट करा इन्होंने सिर्फ वो चीज़ें देखी और उसी को बेस में रखकर इन्होंने आपको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया, पूरी तरह से इन्होंने आपको ही गलत ठहरा दिया। तो इन्होंने सिर्फ आपका इनके खुद के गलत एक्शंस के रिएक्शंस को देखकर मन में भरकर मन में उतार कर इन्होंने इतना रायता फैला दिया। मैं हालांकि आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि यूनिवर्स और डिवाइन अब आपको इस कंडीशन में क्या करने के लिए बोल रही है, आपको इस कंडीशन को कैसे डील करना है, कैसे संभालना है, वो चीज़ें देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका रेन ड्रॉप्स, एक्सपेक्टेशंस, मॉर्निंग, रेड। बेसिकली आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो आपको ना बार बार किसी की एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरने की कोशिश करनी है कि भाई उसने मुझसे ये एक्सपेक्ट करा था, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है। मतलब बार बार अग्नि परीक्षा देने की, बार बार अपने आप को प्रूव करने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे इंसान के सामने जिसके सामने आप ऑलरेडी इतनी बार अपने आप को प्रूव कर चुके लेकिन स्टिल आपको बदले में
ये मिला। तो आपको यहाँ पर ऐसा गाइडेंस ये बोला जा रहा है, मौका दो, लेकिन तब दो जब यहाँ पर सामने वाला या सामने वाली ना अपनी करी गई गलती के लिए 100% सॉरी फील करे। भले सामने से सॉरी बोले ना, लेकिन कम से कम उसको देखकर आपको ये फील हो कि हाँ अब ये सॉरी फील कर रहा है या कर रही है, ठीक है। और आपको ये भी बोला जा रहा है अब इनकी हर एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए आपको तैयार नहीं रहना। मतलब एक होता है ना कि आपको ये पर्सन तभी अप्रूव करेंगे जब आप इनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करोगे, ये मन से निकाल दो। बहुत से मेरे व्यूअर्स के मन में ये चीज़ें हैं कि भाई मैं अभी भी कर लूँगी, अभी भी ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी, कर लूँगा। 6 महीने कर लोगे, 7 महीने कर लोगे, साल भर कर लोगे, 2 साल कर लोगे, अगले महीने जाकर ना फिर वही चीज़ें होंगी कि ये इंसान यहाँ पर ना कदर नहीं समझ पाएंगे या पाएंगी। तो ये आपको एज अ सजेशन बोला जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, ना कि इमोशंस वे में आपको बोला गया है। तो अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई हूँ ना, तो मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग व्यूअर्स, अगर अभी भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन मैंने दे रखा है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।